सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 13 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, 12 जनवरी 2026 को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? कौन सा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? ए 160वां, बी 163वां, बी 165वां या डी 117वां? तो कौन सा मनाया गया? 163वां जयंती मनाई गई है किसकी? स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, ये कौन सा 163वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी या 1863 को हुआ था। ठीक है, इनकी कौन सी जयंती? 163वीं जयंती है। ठीक है, को हुआ था। 2026 में उनकी 163वीं जयंती मनाई जा रही है। भारत सरकार ने 1984 में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। ठीक है, इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया 1984 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी कि नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया? शहर का नाम पूछ रहा है। ए बेंगलुरु में, बी वाराणसी में, सी शिलांग में या डी गुवाहाटी में? कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा? इसका उद्घाटन किया शिलांग में। मेघालय की राजधानी शिलांग में 2026 के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत के लिए युवा शक्ति रखी गई है। इसका थीम है विकसित भारत के लिए युवा शक्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से आधिकारिक संन्यास की घोषणा की? हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से आधिकारिक संन्यास की घोषणा की है? ए अर्जेंटीना के, बी पुर्तगाल के, सी ब्राजील के या डी स्पेन के? किस देश के फुटबॉलर हैं ये? ये ब्राजील के। ब्राजील के दिग्गज फॉरवर्ड और देश के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी नेमार ने स्वास्थ्य और निजी कारणों से 12 जनवरी को संन्यास की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है, माई भारत पोर्टल पर हाल ही में पंजीकृत होने वाले युवाओं की संख्या ने किस आंकड़े को पार कर लिया है? ठीक है, एक बार और देख लेते हैं प्रश्न। माई भारत पोर्टल पर हाल ही में पंजीकृत होने वाले युवाओं की संख्या ने किस आंकड़े को पार कर लिया? ए 50 लाख का आंकड़ा, बी 1.5 करोड़ का आंकड़ा, सी ए 2.5 करोड़ या डी 5 करोड़ का? तो ये 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ठीक है, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए मेरा युवा भारत पोर्टल पर 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो ने किस समुद्री निगरानी उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए सफल प्रक्षेपण की तैयारी पूरी कर ली? एक बार प्रश्न और देखते हैं, हाल ही में इसरो ने किस समुद्री निगरानी उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की तैयारी पूरी कर ली है? ए ओशन सेट 4 का, बी कार्टोसेट 4 का, सी समुद्रयान 2 का या डी इनसेट 3DS का? तो ये प्रक्षेपण तैयारी शुरू की है किसका? ये ओशन सेट 4 का। समुद्री संसाधनों की निगरानी और मौसम पूर्व अनुमान को सटीक बनाने के लिए इसरो जल्द ही ओशन सेट 4 लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डीआरडीओ ने हाल ही में अस्त्र MK2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? ए सतह से सतह पर मार करने वाली, बी हवा से हवा में मार करने वाली, सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या डी एंटी सबमरीन टारपीडो? तो इसका यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र MK2 एक स्वदेशी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर से अधिक है, जो दुश्मन के विमानों को बिना दिखे नष्ट कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? ए 80वां, बी 82, सी 85 या डी 87? तो भारत की रैंकिंग है 82। ऑप्शन बी। 2026 की पहली तिमाही की रिपोर्ट में भारत 82वें स्थान पर रहा। सिंगापुर ने अपना प्रथम स्थान बरकरार रखा है, यानी कि प्रथम स्थान पर कौन है? ये सिंगापुर है।
अगला प्रश्न लेते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक जिला एक खेल यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना के तहत 10 नए स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ए मध्य प्रदेश सरकार, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी हरियाणा सरकार या डी ओडिशा सरकार। इस सरकार का नाम है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो क्या है, एक जिला एक खेल के तहत 10 नए स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यूपी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार मिला? ए द न्यू एरा को, बी स्काई वॉकर्स को, सी ओपेनहाइमर 2 को या डी द पास्ट मेमोरियल को। किसको मिला ये मिला है द न्यू एरा को। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमाई पुरस्कारों में वर्ष 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सागर संगम परियोजना शुरू की गई है? ए केरल राज्य ने के द्वारा, बी गुजरात राज्य के द्वारा, सी आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा या डी पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के सागर संगम परियोजना। क्या है? सागर संगम परियोजना। सागर संगम, ठीक है, सागर संगम परियोजना। आंध्र प्रदेश सरकार ने तटीय सुरक्षा और मछली पकड़ने के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए यह परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी परिवहन विमान के वेपनाइज्ड, ये स्वदेशी परिवहन विमान है के वेपनाइज्ड संस्करण का परीक्षण शुरू किया है? ए C295 का, बी सारस का, सी डॉर्नियर 228 का या डी तेजस का। तो ये डॉर्नियर 228 का वेपनाइज्ड संस्करण का परीक्षण शुरू किया गया। यह क्या है? यह स्वदेशी परिवहन विमान है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल द्वारा निर्मित डॉर्नियर 228 को अब समुद्री गश्त और हल्के हमले के लिए हथियारों से लैस किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2026 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? जनेवा में, बी दावोस में, सी पेरिस में या डी लंदन में। कहाँ पे आयोजित की जा रही है इसका? विश्व आर्थिक मंच की 2026 की वार्षिक बैठक है ये दावोस में। 12 जनवरी के आसपास दावोस में दुनिया भर के नेता और उद्योगपति वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए। अगला प्रश्न देते हैं, हाल ही में निधन हुए के विश्वनाथ का संबंध किस क्षेत्र से? ए फिल्म निर्देशन, बी अंतरिक्ष विज्ञान, सी अर्थशास्त्र या डी खेल से। किससे संबंधित इनका? यह है फिल्म निर्देशन से। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता के योगदान को याद किया गया इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? ठीक है, ए युवा का उत्साह, नए भारत का निर्माण, बी विकसित भारत के लिए युवा शक्ति, सी सक्षम युवा समर्थ भारत या डी स्वामी विवेकानंद और आधुनिक भारत। तो इसका थीम है ए विकसित भारत के लिए युवा शक्ति, इसका थीम है राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 का। यह थीम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका पर केंद्रित है। थैंक यू जी, धन्यवाद।